अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मसला किसी ने पूछा है कि मुफ्ती साहब, मेरी मंगनी हो गई है और मैं अपनी मंगेतर के साथ बात करना चाहता हूँ, घूमना फिरना चाहता हूँ। तो मैं दो आदमियों के बीच में अपने घर में निकाह पढ़ लेना चाहता हूँ। फिर 2-2.5 साल के बाद जब मुस्तकिल रुखसती होगी और दावत वलीमा होगा, तो उस मौके पर फिर लोगों को दिखाने के लिए लोगों के सामने फिर एक दूसरी मर्तबा मैं निकाह पढ़ना चाहता हूँ। तो क्या मेरा ये करना सही है? जवाब इसका ये है, सबसे पहली बात ये ज़हन में रखे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिनु हाज़न निकाह, कि निकाह ऐलान करके किया करो। और आगे हुज़ूर ने फरमा भी दिया, वजअलूहु फिल मसाजिद, कि निकाह को मस्जिद में रखा करो। इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि छुप कर निकाह करना, बंद कमरे में निकाह करना, ये शरीयत की नज़र में पसंदीदा नहीं है, अच्छा नहीं है। लिहाजा ये निकाह करना इस तरीके पर ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, शरई गवाहों की मौजूदगी में अगर आपने निकाह किया है, वो निकाह हो तो जाएगा, लेकिन शरीयत इसको पसंदीदा नहीं कहती है। क्यों? उसकी कुछ वजूहात है। जैसे, निकाह का असल मकसद है बुराइयों का ख़त्म करना। अब आप ये बंद कमरे वाला निकाह पढ़कर अपनी मंगेतर को लेकर अगर घूमेंगे, तो लोगों के जहन में तो यही बात रहेगी कि अभी ये मंगेतर ही है, अभी बीवी नहीं है। इस बात को तो सिर्फ आप और आपकी बीवी और 1-2 लोग जान रहे हैं। तो इसकी वजह से लोगों में बदगुमानी फैलने का जरिया बनेगी। दूसरी बात, ये दोनों ने अगर आपस में हम बिस्तरी की सोहबत कर ली, तो बाज़ मरतबा हमल को ज़ाये करने की नौबत आती है। वजह उसकी ये है कि लोगों के तो सामने ये निकाह हुआ नहीं है। तो इसके अलावा और बहुत सारी खराबियां हैं। तो लिहाजा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। निकाह ऐलान करके करो, खुल्लम खुल्ला करो, छुपा कर निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, फिर इसमें एक बात ये भी पूछी गई है कि हम बाद में जिस वक्त रुखसती होगी दूसरी मर्तबा फिर निकाह पढ़ेंगे, या मंगनी के मौके पर एक मर्तबा निकाह कर लिया है, चाहे वो सबके सामने, फिर दोबारा हम निकाह पढ़ना चाहते हैं। तो शरीयत में ये दोबारा निकाह पढ़ना, लिहाजा दोबारा निकाह करना ये फजूल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। असल जो निकाह है वो वही है जो शरई गवाहों की मौजूदगी में आपने पहले कर लिया था। लिहाजा निकाह करे, सादगी से करे। मंगनी के मौके पर अगर आप करना चाहते हैं तो वो खुलेआम करे, चाहे रुखसती बाद में हो। इसीलिए आप देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह बहुत पहले हो गया, लेकिन रुखसती 3 साल के बाद हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से बहुत पहले हो गया, लेकिन रुखसती कई महीनों के बाद हुई। मालूम इससे ये बात होती है कि इन हज़रात ने फिर दोबारा फिर से निकाह नहीं किया है। शरीयत सादगी देती है, शरीयत में सादगी है, लिहाजा सादगी को अपनाएं और सादगी में सुकून है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि शरीयत के जो मसाइल है वो उलमा और मुफ्तियान किराम से पूछे। शरीयत को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश हम न करें। इसलिए निकाह छुप कर नहीं करना चाहिए, निकाह दूसरी बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निकाह एक ही बार होता है और वो खुले आम होना चाहिए। यही शरीयत की हमें हिदायत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।